नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स। तो जेवलिन थ्रो के करियर में, भारत के पूरे करियर में अभी तक किसी ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, किसी भी फीमेल ने मेडल नहीं जीता था, गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और अब एक जीत लिया गया है अन्नू रानी के द्वारा। तो अन्नू रानी यहाँ पर आंसर सही था, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इन विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। तो किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर होगा, ये चुना गया है भारत को। इसीलिए क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। भारत को AIBD मतलब कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का थर्ड टाइम प्रेसिडेंट चुना गया है। इससे पहले भारत 2018 और 21 में, 2021 और 23 में और अब भारत 2023 में दोबारा से चुन लिया गया है AIBD का प्रेसिडेंट। इसको 1977 में फाउंड किया गया था। इसके ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 92 हैं, लेकिन 44 कंट्रीज़ की यहाँ पर मेंबर यहाँ पर शामिल हैं। आगे बात करें तो नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट रूल 2023, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया है। बिहार, जहाँ का सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से बनाया गया है और ये बिहार का तो सेकंड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और भारत का 54th है। इंडिया, जिसने 81st पोजीशन प्राप्त की है 2015 में, लेकिन अब 2023 में 40 पोजीशन प्राप्त कर ली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ये पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस को लॉन्च कर चुके हैं दिल्ली में। शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भारत के इंक्लूड किया गया। 41st साइट ये बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी को ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया, जिसने वर्ल्ड की हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड न्योमा लद्दाख में बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। और इंडिया, जो कि अपनी एम्बेसी तिमोर लेस्टे में बनाने की अनाउंसमेंट कर चुका है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। तो 2023 का नोबल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर होगा, ये प्रदान किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये फीमेल है, ईरान की, और अभी रिसेंटली में जो बुर्का को लेकर आंदोलन चल रहा था ईरान में, उसमें लोगों की जो बात है वो दबाई जा रही थी और ये इन्होंने एक एक्टिविस्ट के रूप में काम किया, वहाँ पे लोगों को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इनको जेल हुई और अभी भी ये जेल में ही है और इनको नोबल पीस प्राइज 2023 का दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी आंसर इनका होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, ईरान, याद रखिएगा ईरान की है ये। अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नोबल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला? तो पियरे अगोस्टिनी और फ्रांस क्रूज और NEL
व्हीलियर को ये अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स के क्षेत्र में अनाउंस हो चुका, ऑलमोस्ट अर्थशास्त्र को छोड़ के सारे अनाउंस हो चुके हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 पढ़ा दिए, आने वाले डेज में भी बाकी पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको बता दूं, मैंने केमिस्ट्री का भी आपको पढ़ा दिया है, वो भी 3 लोगों को इस साल दिया गया है, जिनका नाम मैगी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव है। ये जो स्टार्टिंग के मैगी और बावेंडी मैंने बोला और लुइस ई ब्रूस बोला, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और एलेक्सी एक्कीमोव ये रशिया से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया, जो 3 पर्सन है, कौन कौन, तो पियरे। फिजिक्स के क्षेत्र में जो पियरे हैं, ये पर्सन अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और फ्रेंच की जब बात करेंगे तो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और एनी की बात करेंगे तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर वहीदा रहमान की बात करें तो इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा, और उड़ीसा के साइंटिस्ट हैं स्वाति नायक, इनको बॉरलोग फील्ड अवार्ड 2023 का दिया जाएगा। चेतना मारू, पहली नोवेल वेस्टर्न लेन के नाम से इन्होंने बुकर प्राइज के लिए इनको अनाउंस किया गया है। राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया, और प्रवीणा अंजना जो कि उदयपुर से बिलोंग करती हैं, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। नजमा अख्तर, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया के द्वारा दिया गया। 12 साइंटिस्टों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और अदीब अहमद जो कि लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुके हैं। सत्यजीत मजूमदार, इनको डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपको आप ई बुक देख रहे हैं करंट अफेयर की, तो 8 महीने का आपका ये करंट अफेयर ई बुक कवर करती है। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपको ये बेनिफिट देगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी अवेलेबल थे। ध्यान रखिएगा, तो कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गृह जनपद ग्वालियर में इनॉग्रेट किया गया है। आगे बात करें और इसका नाम क्या रखा गया, तो अटल बिहारी दिव्यांग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इसका नाम रखा गया है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में इनॉग्रेशन हुआ, तो मध्य प्रदेश को रिवाइज कर लें। 1956 में इसे फॉर्म किया गया, भोपाल इसकी कैपिटल, मंगू भाई सी पटेल गवर्नर, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर। 230 सीट यहाँ के असेंबली में अवेलेबल है, लोकसभा में 29 सीट्स और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट जबलपुर में लोकेटेड है, 53 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इस्को वैली विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो इस्को वैली जो खबरों में थी किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। इस्को वैली के साथ साथ आप एक और याद कर सकते हैं, मार्समिक लॉ। ये दो जो यहाँ पर वैलीज हैं, इनको टूरिज्म डेस्टिनेशन, बॉर्डर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है लद्दाख में, इसीलिए चर्चाओं में रही है। आगे बात करें, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर
2019 को अनाउंस किया गया था। कैपिटल इसकी लेह कारगिल है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ के। बीडी मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो किस देश ने पार राष्ट्रीय संगठन अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की है? आंसर होगा, ये मेजबानी की गई है किसके? इटली के द्वारा। इटली आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इटली और यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर ड्रग एंड क्राइम सेक्रेटरीट में ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को, ध्यान रखिएगा, इटली के पालरमो में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, आगे बात करें तो इटली की यहाँ पर बात हुई है। इटली की कैपिटल रोम है। सर्जियो मैट्रेक्टा यहाँ के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर जियोर्जियो मेलोनी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट बैन द रेबेल ग्रुप नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल इंडिया त्रिपुरा टागर फोर्स? तो यहाँ पर 2 जो रेबल ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। त्रिपुरा के ही दोनों ये ग्रुप हैं। यहाँ पर इनको 5 साल के लिए प्रतिबंध सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने शांति और भारत की अखंडता के खिलाफ इन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से इन पर ये चार्जेस 5 साल के लिए लगाए गए। ये दोनों ग्रुप को ध्यान रखिएगा, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, यहाँ पर दोनों का आंसर, दोनों यहाँ पर ग्रुप का फुल फॉर्म है। ये इन दोनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मेंटेन्ड द रेपो रेट एट व्हाट परसेंटेज? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो लगातार 4 बैठक हो चुकी हैं और रेपो रेट उतने पर ही स्थिर रखा है आरबीआई ने, और ये कितना रखा है? तो 6.50% रेपो रेट रखा है। यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इनिशियली में बढ़ाया गया था और पिछली 4 बैठकों से 4 महीने में जो हुई हैं उनमें आरबीआई ने इसको स्थिर रखा है, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई पैसा बैंकों को देता है उस दर पर, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। जैसे बैंकों को पैसा चाहिए 1 लाख रुपया, तो आरबीआई से अगर लेगा तो आरबीआई उस पर जो भी ऋण लेगा, जो भी ब्याज लेगा, उसे कहेंगे रेपो रेट। ठीक, तो वो 6.5% अभी आरबीआई ने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा, ये अनाउंस पहले ही हो चुकी थी। इनका नाम है डॉक्टर जोइता गुप्ता। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है जिसका नाम है स्पिनोजा प्राइज, जो कि हाईएस्ट ऑनर है डच साइंस का, और ये क्लाइमेट चेंज की फील्ड में दिया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट? तो कौन सा देश G20 संसद अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा, ये भारत के द्वारा की गई है। G20 की समिट इस साल भारत में ही सारी ऑर्गेनाइज होनी थी और भारत ही इसका प्रेसिडेंट था। तो भारत ने यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट हुई है G20 की, उसे भारत ने ही ऑर्गेनाइज किया नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, यशोभूमि जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पर, यहाँ पर 25 कंट्रीज़ के मेंबर्स जो स्पीकर्स थे, डिप्टी स्पीकर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर भारत के जो ओम बिरला साहब हैं उन्होंने इसको लीड किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल
डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैन। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? आंसर होगा ये महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म होता है और बाद में गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल अदा किया और उसके बाद उनका नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा गया इतिहास में। 2007 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व करेंगे कब? गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर। गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा, और उसके बाद उनकी जो मतलब मेमोरी के लिए मेमोरियल बनाया गया वो राजघाट में बनाया गया। आप सभी जानते दिल्ली में अवेलेबल है। याद रखिए इंडिया परमानेंट मिशन यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को को ज्वाइन कर चुका है और अहिंसा पर लेक्चर सीरीज भी गांधी जी की वहां पर रिलीज हो चुकी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो सचिन तेंदुलकर जो 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है 50-50 ओवर का, उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अन्नू रानी पहली भारतीय फीमेल बनी है जो कि जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर लाई है। और कहाँ पर? एशियन गेम्स में। मॉगी बेविंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव, इनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। आगे बात करें तो अजय जडेजा, जिनको अफगानिस्तान की टीम का क्रिकेट टीम का 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए मेंटर अपॉइंट किया गया है। नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 ऑर्गेनाइज कराया गया और दिनेश खारा जो कि स्टेट बैंक के चेयरमैन थे, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल का कार्यकाल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने UIDAI अमित अग्रवाल जी जो इसके चेयरमैन है, उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जिता चुके हैं। वैसे भारत को एशियन गेम्स में 100 टोटल गोल्ड मेडल, 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल आराम से जीत चुकी है भारत। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का हो रहा है, इसका पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ऑर्गेनाइज कराया गया। 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। तो वर्ष 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।